कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने हरिद्वार के जमालपुर कलान गांव में दिन भर क्षेत्र की जनता के साथ मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना और जिला अधिकारी के माध्यम से उसका निस्तारण करने का प्रयास किया। इसके अलावा लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत भाजपा के पक्ष में जमकर प्रचार किया। गांव की जनता ने सतपाल महाराज को खूब स्नेह दिया। जनता के प्यार से वह अभिभूत दिखाई दिए। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाए जा रहे गांव चलो अभियान के प्रथम दिवस पर उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं हरिद्वार जिले के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज ने विधानसभा हरिद्वार ग्रामीण के उत्तर मंडल के जमालपुर कलान स्थित बूथ संख्या 39 पर 24 घंटे का प्रवास प्रारंभ किया। सतपाल महाराज ने बूथ स्थित संत रविदास मंदिर एवं शिव मंदिर जाकर स्वच्छता अभियान चलाया। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने न्यूज 127 से खास बातचीत की। सतपाल महाराज ने कहा कि गांव चलो अभियान के तहत जमालपुर कलान गांव में है। कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। उनके रात्रि प्रवास के दौरान जमालपुर गांव में भाजपा कार्यकर्ता विपिन ने अपने घर में आलू मेथी की सब्जी, दाल चावल और रोटी रायते के सात्विक भोजन की व्यवस्था की है। वहीं वह दूसरे कार्यकर्ता के घर में रात्रि विश्राम करेंगे। भाजपा के गांव चलो अभियान की यह मुहिम काफी सार्थक दिखाई पड़ रही है। जहां एक तरफ भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश का संचार हो रहा है, वहीं ग्रामीणों में भी भाजपा सरकार के प्रति सकारात्मक सोच का भाव उमड़ता हुआ दिखाई दिया है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, सतपाल महाराज जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 सतपाल महाराज जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री और हरिद्वार प्रभारी सतपाल महाराज जी आज गांव चलो अभियान के तहत जमालपुर गांव में दौरे पर हैं और उनका रात्रि प्रवास भी ग्रामीणों के बीच में है। इस दौरान उन्होंने जनसंपर्क किया है। हम स्वामी आचार्य उनसे बात करते हैं। नमस्कार। आज कहाँ आपने दौरा किया और क्या क्या कार्यक्रम? गांव चलो अभियान के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर जमालपुर कला में आए हुए हैं और यहाँ पर हम लोग कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और सभी ने यहाँ की समस्याओं के बारे में हमें बताया। एक नेशनल हाईवे बन रहा है जिसके कारण एलिवेटेड ट्रैक बनने के कारण एक तरफ का पानी दूसरी तरफ नहीं आ रहा है, तो वो भी हमने समाधान किया है उसका। नेशनल हाईवे में इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि भाई उसको उस पर टनल बनाई जाए, उस पर पाइप लगाए जाए। इस प्रकार से जो भी यहाँ ग्रामीण किसानों की समस्याएं, हाथी की समस्याएं हैं, हाथी अंदर आ रहे हैं तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फेंसिंग के लिए हमने आदेश किए हैं। तो ये सब समस्या हमने सुनी है और यहाँ के कार्यकर्ताओं से मिल कर के उनके अंदर ताकत हमने भरी है, ऊर्जा का संचार किया है। तो निश्चित रूप में यहाँ पर सभी ऊर्जित होकर के काम करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। हल्द्वानी का एक लेटेस्ट प्रकरण है। एक अतिक्रमण को तोड़ने प्रशासन की टीम गई थी, उन पर हमला बोल दिया गया और वहाँ की स्थिति बिगड़ी हुई है। आज वहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है। हाँ, बहुत दुखद है और मैं समझता हूँ कि ये कोर्ट के आदेश पे ही हम लोग गए थे। कोर्ट के आदेश पे ही वहाँ जो टीम गई थी अतिक्रमण को तोड़ने के लिए। एक मदरसा था, अनऑथराइज बना था, तो उसको तोड़ा जा रहा है। और अतिक्रमण पूरे पहाड़ में तोड़ा गया। आपको बताया मेरे इलाके में भी तोड़ा गया है, चौबटाखाल के अंदर स्वयं मेरी धर्मशाला थी उसको भी तोड़ा गया है। तो अतिक्रमण लोगों ने तोड़ा है, पर इस समय जो घटना घटी है बहुत दुखद है और मैं सबसे ये अपील करूंगा कि इस समय शांति बनाए रखें। और उत्तराखंड के अंदर शांति हमारे लिए बहुत आवश्यक है, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है। और ये कोर्ट का ऑर्डर था, ये किसी ने किया नहीं है, कोर्ट का ऑर्डर था, उसका पालन किया गया है, उसके अनुपालन के अंदर मदरसे को तोड़ा गया है। तो निश्चित रूप में हम सब लोग कोर्ट का सम्मान करते हैं। हर वर्ग का व्यक्ति ये कहता है हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, तो कोर्ट की जो आदेश होते हैं उनका भी पालन करना चाहिए। महाराज जी, कई बार आप मुख्यमंत्री के दावेदारों में रहे हैं। मैं दावेदार कभी नहीं रहा, मैं दावेदार कभी नहीं रहा। आप खामोगा मेरे मुंह में क्यों डाल रहे हैं बात को? आज आप भाजपा में हैं और एक महाराज जी की छवि जो थी हमेशा एक बड़े लीडर के रूप में रही कि उनसे पब्लिक का मिलना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन आप जिस तरह से नज़दीक आए ऐसा नहीं है। मैं लाखों लोगों को मिलता हूँ, एक्सेसिबिलिटी है, एक थोड़ा सा औरा हो जाता है लोगों को कि महाराज हैं तो उनसे मिलना मुश्किल है, बात नहीं करते होंगे, ऐसी बात नहीं है। जब भी आप मेरे पास आएंगे, मैंने बातचीत की है और मैं समझता हूँ कि
उत्तराखंड के अंदर सब लोग जानते हैं कि महाराज जी के पास जाएंगे तो कोई ना कोई हमारी समस्या का निदान होगा। यहाँ भी बैठ करके मैंने डीएम को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, सेक्रेटरी को इंस्ट्रक्शन दिए हैं, सारी बातों का समाधान किया है और जो कागज़ में ले जा रहा हूँ उनका भी निस्तारण किया जाएगा, ऐसा विश्वास में दिलाता हूँ। महाराज जी, जमालपुर गांव में आप हैं, लेकिन जमालपुर गांव को निशंक जी ने गोद लिया हुआ है। उसके बावजूद इस गांव की बहुत सारी समस्याएं हैं जो आज भी 10 के 10 हैं। उसको किस रूप में आप देखते हैं और उनका कार्यकाल पूरा हो गया? ऐसा है कि उन समस्याओं का हम निदान करेंगे। हम लोगों ने पंचायती राज के अंदर बहुत काम करने का हमने क्या कहते हैं संकल्प लिया है। पंचायती राज को मैं 29 विषय देने वाला हूं, जिसमें कि सिंचाई विभाग का भी विषय है, लघु सिंचाई का भी विषय है, मेरे ही डिपार्टमेंट मेरे पास है। मैं सबसे पहल करूंगा कि ये 29 विषय जो हैं ये पंचायती राज को दिए जाए, ये मजबूत बने। हमारी पंचायतें मजबूत होंगी, हमारे गांव मजबूत होंगे तो उत्तराखंड मजबूत होगा। तो इसके लिए हमारा पूरा प्रयास है और हम ये चाहते हैं कि हमारी जो ग्राम पंचायतें हैं वो धन कमाएं और उसके लिए चाहे उसमें वन से आच्छादित हो, चाहे उसके अंदर वो जड़ी बूटियां लगाएं, चाहे उसके अंदर वो किनवा लगाएं, चाहे आंवले लगाएं, इस प्रकार से बहुत सी चीज़ें लगाने का हम काम कर रहे हैं। और उसमें आपका बांस होता है, बांस में पर्कुलेशन ऑफ वाटर बढ़ता है और बिकता भी बहुत महंगा है। तो बहुत चीज़ों से हम ला रहे हैं और आप धीरे धीरे देखेंगे साकार होंगे। हमने इस समय पंचायत भवन दिए हैं, जगह जगह दीनदयाल उपाध्याय मिनी सचिवालय बन रहे हैं जिसके अंदर कंप्यूटर लगेगा, उन भवनों की स्वीकृति हुई है। तो बहुत से काम पहाड़ के अंदर हो रहे हैं। जमालपुर गांव में आपको इतना स्नेह मिला, इसको किस रूप में आप देख रहे हैं? मुझे तो पूरे हरिद्वार में स्नेह मिला है। मैं पैदा ही कंखल में हुआ हूँ, हरिद्वार में मुझे स्नेह मिला है, मिलता रहेगा। यहाँ तो स्नेह गंगा की तरह प्रभावित हो रहा है और निश्चित रूप से सबने प्यार दिया है और सबकी समस्या सुन करके अगर हम उनकी समस्या का थोड़ा सा भी निदान करेंगे तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। विशेष तो कुछ नहीं था, हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री का भोजन आज हमारे निवास पर है। हमने एक सादा भोजन, आलू मेथी, दाल चावल और रोटी, यही बिल्कुल एक रहता सिंपल बिल्कुल भोजन जो घर का है वही हमने बनवाया आज महाराज जी के लिए। कुछ विशेष उनके लिए एक स्पेशल बस खीर है, अलग एक एक्स्ट्रा घर के अपने दूध अपना घर का है और उसके लिए स्पेशल एक स्वीट में खीर कराइए।